गणित के अंतर्गत पूर्णांक के बारे में कई बार बताया जा चुका है। संख्या रेखा पर भी कई बार मैंने आपको बताया है कि कैसे संख्या रेखा पर पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्णांक को समझते हैं। लेकिन अक्सर जब दिया जा रहा है कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ो या पूर्णांकों को घटाओ, तो कहीं ना कहीं भ्रमित आप हो जाते हैं। तो आइए उस भ्रम को दूर करने के लिए एक तरीका मेरे दिमाग में आया कि पहले इसको हम समझते हैं कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को एक रोचक गतिविधि के माध्यम से। यहां पर जरा ध्यान देना, ये आपका जो खाका बना हुआ है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को भूतल यानी आपकी जमीन बोली जाएगी। और जमीन से सीढ़ी द्वारा एक लड़के का ये घर है, ठीक है। और इसी जमीन के नीचे, अंदर भी तो लोग घर बनाते हैं ना, तो ये भूतल के नीचे ये अंदर उसका तहखाना है, सामान वामान रखने वाला। अब एक चीज दिमाग में रखना, इस संख्या रेखा को जो जीरो से इधर की तरफ जाता है दाहिनी तरफ पॉजिटिव, और जीरो से बाईं तरफ जाता है ये नेगेटिव, ये पहले से हम पढ़ चुके हैं। और उसी चीज को ध्यान देना, जीरो से इधर वाला ये भूतल से ऊपर की ओर है, यानी धनात्मक है आपका, धनात्मक। और जीरो से यानी भूतल से नीचे की तरफ ये आपका नेगेटिव है। ये बस याद रखना क्या चेंजिंग है, ये वाला भूतल से ऊपर की ओर और ये वाला भूतल से नीचे की ओर है। बस ये दो बातें याद रखना है। अब जरा देखिएगा, हम समझाने के लिए कुछ प्रश्न आपका बनाए हुए हैं, और एक प्यारा सा देखिए, आप ही में से कोई ये बालक है, ये ठीक ना, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, केवल इसलिए मेहनत किया ताकि हमारे प्यारे बच्चों का ध्यान आकृष्ट हो। अब देखिए यहाँ पर ये बच्चा खड़ा है, इसका मतलब ये शून्य पर खड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा यानी कि धनात्मक संख्या, और जब भूतल से नीचे की तरफ जाएगा यानी ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। अब जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन है, भूतल से 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ने पर, तो भूतल यहाँ है, 4 सीढ़ी, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी और 4 सीढ़ी। यहाँ पे आ गया ना, ये आपका 4 सीढ़ी है। तो आप निशान लगा सकते हो ऐसे ऐसे, यानी बालक यहाँ पर आ गया। पहले क्वेश्चन के अनुसार बालक कहाँ गया, चौथे सीढ़ी पर आ गया, ठीक। दूसरा देखो, भूतल से 3 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद ये नटखट बालक कहाँ जाएगा, तो भूतल से कितना, 3 सीढ़ी, तो बोलना 1 2 3, यहां पर आ जाएगा ना, यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि नीचे की तरफ वाला है। अब जरा दूसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, भूतल से 5 सीढ़ी, 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर, ठीक ना, 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर, ये भूतल से कितना सीढ़ी, 5 सीढ़ी, बोलना साथ में 1 2 3 4। हाँ, और उसके बाद क्या लिखा है, पुनः 2 सीढ़ियां और चढ़ने के बाद, और 2 सीढ़ी चढ़ना है। तो ये कहा था 5 था ना, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 7, यहां आ जाएगा ये, ठीक ना। तो यहां आ जाएगा यानी कि ये 7 पर आ जाएगा। एक बात और क्लियर कर दूं कि इसमें ये ध्यान देना, ऊपर वाला क्या है, धनात्मक, और नीचे वाला ऋणात्मक है, ठीक है ना बेटा। अब हम टेस्ट करते हैं किसी लड़की का। आइए जरा आप बताओ, भूतल से 5 सीढ़ी ऊपर जाना है बेटा, बताओ, देखो रखो, 1 2 3 4 5, कहाँ लड़का खड़ा है, धन 5 पे खड़ा है। ताली बजाइए इसके लिए। चलिए एक लड़का और आ जाए। चलिए अब बताओ, भूतल से 4 सीढ़ी नीचे चलना है, चलो भूतल से 4 सीढ़ी, 1 2 3 4। अब बताओ लड़का कहाँ खड़ा है, -4। हाँ वेरी गुड, ताली बजाइए इसके लिए। आ जाओ, कोई आ जाए, एक कोई बच्चा बच्ची कोई आ जाओ। चलो अब तुमको ये बताना है कि 7 सीढ़ी ऊपर चढ़ा और फिर वहां से 2 सीढ़ी नीचे उतरा। बताओ बच्चा कहाँ खड़ा होगा बेटा, गलती से नहीं डरना, बोलते जाओ भाई। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ बिल्कुल सही। अब उसके बाद 2 कदम नीचे उतरना है, 2। कहाँ बच्चा खड़ा है, धन 5 पे। ताली बजाइए इसके लिए, बहुत अच्छा। इस तरीके से अब एक लड़के का टेस्ट हो जाए। चलिए आ जाइए, कौन आएगा, चलो अब आप बताइए। भूतल से 5 सीढ़ी नीचे उतरना है और फिर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। चलिए
बोलना भाई। 1 2 3 4 5, फिर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। 1 2, कहाँ है बच्चा? ऋण 3, ताली बजाइए इसके लिए। इस तरीके से अभ्यास करना है। धन्यवाद।